हेलो दोस्त, एलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2018 उसमें रिप्लेसमेंट पैनल और प्रोविजनल पैनल दोनों आए हैं। टेक्नीशियन 3 के लिए खास करके यहाँ अच्छा है, एलपी के लिए 1-2, आईटीआई और पीसीएम टेक्नीशियन, यानी पीसीएम में भी आईटीआई है लेकिन पीसीएम टेक्नीशियन का कट ऑफ ज़्यादा गया था, उसका भी है। तो वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो गया, कट ऑफ भी डिक्रीज हो गया। और कह सकते हैं कि अगर 10 पैनल आया है, पैनल नंबर 10, तो ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ लोगों का आगे सिलेक्शन बढ़ रहा है वेटिंग से, जैसे जैसे सीटें खाली हो रही है। तो कुछ लोगों का कमेंट ये भी रहता है कि वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होता है। तो देखिए, रेलवे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी सीटें हमेशा खाली रहती है। अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो जो खाली वाला सीटों पे लेती है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, कुछ लोग छोड़ते हैं, जो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, उनसे वेटिंग क्लियर होती है। लास्ट के दिनों में क्या होता है, जो कैंडिडेट के लिए वेटिंग लिस्ट में है और उनकी वैकेंसी खाली है तो उसको इसमें ले लेते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। तो चलेंगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 2-3-4 चीज़ें आई है। 20 तारीख को भी आया है, 19 तारीख को भी आया है, 13 तारीख को भी आया है और सारा पैनल ही है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो पहले पैनल आया है एलपी टेक्नीशियन का, शुरुआत के में 13 तारीख को, आज है 29 तारीख। तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट था, यानी पार्ट 10वां रिजल्ट था एलपी टेक्नीशियन का। छोटे छोटे पार्टों में करके 10 पैनल दे दिया। उसके बाद एलपी टेक्नीशियन का फाइनल एक रिप्लेसमेंट पैनल भी यहाँ था। उसके बाद भी एक और आपका रिप्लेसमेंट पैनल आया 19 तारीख को, और उसका एक कोरिजेंडम आया जिसमें एक कैंडिडेटों का नाम लिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी सबको देख लेते हैं एक एक करके। पहले कोरिजेंडम वाला देख लेते हैं जिसमें एक ही कैंडिडेट है, 20 तारीख को आया है, जिसमें एक कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल किया गया है रोल नंबर के रूप में। बाकी चीज़ें छोड़ते हैं, इसको बंद करते हैं, दूसरा वाला पैनल देखते हैं। तो ये आपका रिप्लेसमेंट पैनल है, और कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट पैनल जो उस डेट का जो 13 तारीख को आया था, जिसमें 2 कैंडिडेट, एक एलपी का और 2 कैंडिडेट आपका टेक्नीशियन कैटेगरी 30 नंबर 1 यानी डीजल इलेक्ट्रिकल एसीआर में आया है। तो ये हो गया 2 पैनल। उसके बाद तीसरे पैनल की बात करेंगे तो तीसरा पैनल आपको यहाँ पे, 1 मिनट देखिए, फाइनल पैनल 10 नंबर की बात कर लेते हैं। पहले 13 तारीख को जो आया था फाइनल पैनल 10 था, पार्ट 1 नंबर 10, और जिसमें अच्छे खासे कैंडिडेटों को है। देखिए, सबसे पहले तो कैटेगरी नंबर 25 में टोटल कैंडिडेटों की संख्या 10 है, जो CNW कैरेज एंड वैगन का है। उसके बाद डीजल इलेक्ट्रिकल वाले कैटेगरी नंबर 31 में फिर 2 कैंडिडेट है, पहले भी एक कैंडिडेट था 13 तारीख को। 34 नंबर कैटेगरी डीजल मैकेनिकल में 5 कैंडिडेट का है। उसके बाद 1 कैंडिडेट ट्रेन इलेक्ट्रिकल लाइट जो है आपका, उसमें है कैटेगरी नंबर 49। 51 TRD में 1, 52 TRD ओची में 1। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल TRS में टोटल 4 कैंडिडेटों का नाम, और फिटर कैटेगरी नंबर 62 में 1 कैंडिडेटों का नाम। और ये सब कैंडिडेट वो हैं जिनका किसी न किसी कारण से रुक गया था रिजल्ट, और ये पैनल में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, फिटर वर्कशॉप में 1 कैंडिडेट का, 70 नंबर टेक्नीशियन ग्राइंडर में 1 का। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में कम है, एक ही कैंडिडेट है जो पीसीएम टेक्नीशियन का नाम है, बाकी आईटीआई टेक्नीशियन है सब। यहाँ पे 1 कैंडिडेट, यहाँ पे 54 में 2 कैंडिडेट का नाम है। इसके बाद यहाँ पे आप ख़त्म हो जाता है पैनल, आगे की प्रोसेस आरआरबी के द्वारा किया जाएगा। तो ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनका किसी न किसी कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग हो गया है, यानी ये कैंडिडेट जो भी थे वो मेन लिस्ट में थे, ये वेटिंग लिस्ट से पैनल जारी नहीं हुआ है। उसके बाद फाइनल जो आया है आपकी रिप्लेसमेंट पैनल, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट पैनल 19 तारीख के डेट में आया है। इसमें देखेंगे भी तो अच्छी खासी संख्या है। यहाँ पे देखिए, कैटेगरी 34 टेक्नीशियन में 4 कैंडिडेट। उसके बाद 44 नंबर में वर्कशॉप में 1 कैंडिडेट। ट्रेन लाइटिंग कैटेगरी नंबर 50 में 1 कैंडिडेट। 54 नंबर कैटेगरी TRS में 3 कैंडिडेट। उसके बाद वर्कशॉप 66 में 1। उसके बाद 84 आप देखेंगे वर्कशॉप मैशनिस्ट में 1। 25 नंबर कैटेगरी यहाँ पे फिर से आ गया टेक्नीशियन CNW 1 कैंडिडेट। 31 नंबर कैंडिडेट डीजल इलेक्ट्रिकल में आपका 2 कैंडिडेट। उसके बाद डीजल मैकेनिकल में 34 नंबर में 4 कैंडिडेट। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेन लाइटिंग में फिर से 1 कैंडिडेट, सिग्नल में यहाँ पे 1 कैंडिडेट, और टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन में इतना, यानी पीसीएम की टोटल यहाँ पे 4 कैंडिडेट हो जाएंगे। पहले 1, यहाँ पे 3, और 1 यहाँ पे 4, और पहले 1, 5 कैंडिडेट पीसीएम का, बाकी आईटीआई टेक्नीशियन का। तो ये कह सकते हैं अच्छा पैनल है, जिसमें
ITI टेक्नीशियन का इतना लोगों को अलग अलग है, किन्हीं का डिक भी रुका था उनके लिए है। इनकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो समझ लीजिए कि इनकी ज्वाइनिंग अभी RRB पे डिपेंड करती है। ज्वाइनिंग की मिनिमम प्रोसेस 30 दिन का होता है, 30 डे से कम आपको टाइम दिया जाता है ये ज्वाइनिंग करने का रिजल्ट के बाद। लेकिन मैक्सिमम कई बार बहुत लंबा खिंच जाता है, जब ये ज्वाइनिंग ही नहीं भेजते हैं तब दिक्कत हो जाती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। हो सकता है वो पोस्ट एकदम से क्लियर ना हो, किसी ज्वाइनिंग भेजने में प्रोसेस डिले किया हो, बाकी तो ये था पूरा पैनल का डिटेल। थैंक यू, धन्यवाद।